जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में ये रिकमेंडेशन क्यों है कि आपके जो सॉल्वेंट्स हैं वो एचपीएलसी ग्रेड्स के होने चाहिए, चाहे वो एसिड नाइट्राइल हो चाहे मेथनॉल हो। और सेकंड, आपका जो वाटर है वो अल्ट्रा प्योर होना चाहिए। क्या ट्रबल शूटिंग आप फेस करते हैं अगर आप ए आर ग्रेड के सॉल्वेंट्स यूज कर लेते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी एनालिसिस में, इसके पीछे क्या ट्रबल शूटिंग है, आज की वीडियो में मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी एनालिसिस करते हैं आप, सॉल्वेंट्स हमेशा रिकमेंडेड है कि आपके ए आर ग्रेड के नहीं होने चाहिए, आपके एच पी एल सी ग्रेड के होने चाहिए। इसकी वजह क्या है? आप जो अगर एसिट्रोनाइट्राइल आप ए आर ग्रेड का यूज़ कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एच पी एल सी ग्रेड, तो उसकी जो यूवी एब्जॉर्बेंस रेंज है वो हाई होती है। क्योंकि जब भी मोस्टली आप एच पी एल सी पे काम करते हैं तो आपका जो डिटेक्टर होता है यूवी एब्जॉर्बेंस का डिटेक्टर होता है, यूवी डिटेक्टर पे आप काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर आप इसी रेंज में, और यही डिटेक्टर यूज़ हो रहा होता है यूवी रेंज में भी और अल्ट्रा वायलेट जो रेंज है उसमें भी, यानी 200 से 400 नैनोमीटर में भी और 4 to 800 नैनोमीटर में भी आप काम कर रहे होते हैं। तो ये जो यूवी डिटेक्टर है बेसिकली, ये अगर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एचपीएलसी ग्रेड नहीं है, ए आर ग्रेड आप यूज़ करते हैं, तो ये इसकी एब्जॉर्बेंस रेंज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एचपीएलसी ग्रेड सॉल्वेंट। तो इससे होता क्या है, देखिए, इससे हाई एब्जॉर्बेंस रेंज की वजह से ये आपकी एनालिसिस को इफेक्ट करता है। क्योंकि आपकी जो सॉल्वेंट्स की एब्जॉर्बेंस होती है, सैंपल लाइट की एब्जॉर्बेंस होती है, उसमें ये इंटरफेरेंस करके आपके एनालिसिस को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपका ए आर ग्रेड सॉल्वेंट, इसी तरह अगर आप मिथनॉल भी आपका, वो भी अगर आप ए आर ग्रेड यूज करते हैं तो उसका भी यही सेम क्राइटेरिया है, उसको भी आप, उसकी भी यूवी एब्जॉर्बेंस रेंज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एच प्लस सी ग्रेड। इसीलिए अगर आप एसिडोनाइट्राइल यूज़ कर रहे हैं और मिथनॉल यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा रिकमेंडेड ये है कि एच प्लस सी ग्रेड हो। क्यों? कि उनकी एब्जॉर्बेंस रेंज कम होती है एच प्लस सी ग्रेड सॉल्वेंट्स के, जो आपके एनालिसिस को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप ए आर ग्रेड यूज़ करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वजह क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगा, इससे क्या होगा? डेफिनेटली आपकी बेस लाइन इक्विलिब्रियम में आपको प्रॉब्लम आएगा, नॉइजेस ज़्यादा आएंगी, आपकी बेस लाइन स्टेबल होने में टाइम लगेगा और वो उसमें रिटेंशन टाइम शिफ्ट होता रहेगा। इसीलिए रिकमेंडेड यही है कि आपका सॉल्वेंट एच पी एल सी ग्रेड हो। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके साथ दूसरा फैक्टर है जो आप सॉल्वेंट और एच पी एल सी यूज़ करते हैं मोबाइल फेज में, वो है वाटर। इसमें रिकमेंडेशन यही है कि जो भी आप वाटर यूज़ करें, प्योर वाटर यूज़ करें। आप प्योर वाटर की बहुत बड़ी रेंज है, आपको पता है डीआईनाइजाइज वाटर है, डीआई वाटर इसको हम कहते हैं, वो भी प्योर वाटर में आता है। आपका डिस्टिल वाटर वो भी प्योर वाटर में आता है। आपका टैप वाटर है वो प्योर वाटर में नहीं आता। इसी तरह वाटर की बहुत बड़ी वैरायटी है आपके लिए, लेकिन इसमें भी रिकमेंडेड यही है कि आप वाटर जो आप यूज़ करेंगे वो अल्ट्रा प्योर रेंज में आए। उसकी वजह ये है कि उस अगर जो जो हाई प्योर वाटर होता है उसमें टीओसी की जो वैल्यू होती है, वाटर में आप क्या चेक करते हैं? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आपका डीआई वाटर है, जो आपका डिस्टिल वाटर है, उसमें टीओसी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा प्योर वाटर। तो टीओसी बेसिकली क्या है? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो वाटर आपका टीओसी हाई होगा उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्प्योरिटीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये भी आपकी इफेक्ट करता है आपकी एचपीएलसी एनालिसिस को। क्लियर? ये बैकग्राउंड, ये साइंस याद रखिएगा। जब भी आप वाटर यूज करें, एल अल्ट्रा प्योर रेंज में यूज करें। अल्ट्रा प्योर जो होता है बेसिकली वो डिस्टिल वाटर से भी और डियोनाइज वाटर से ज्यादा प्योर होता है। एक वाटर और भी जिसको हम कहते हैं आरओ वाटर, कभी आपने नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा। आरओ वाटर कभी भी आप यूज नहीं करते एचपीएलसी एनालिसिस में, उसमें भी टीओसी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्ट्रा प्योर वाटर। ठीक है, वाटर की प्योरिटी किस सेंस में चेक होती है? इन द सेंस ऑफ टीओसी, और एक दूसरा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर रहे होते हैं। जिस वाटर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं। इसीलिए आपने, अगर आप पहला सेंस आपने प्योरिटी का चेक करेंगे, टीओसी वेरी लो होना चाहिए, उस वाटर को लेंगे। और वो किसका लो होता है? जिसकी वैल्यू जो अल्ट्रा प्योर वाटर की रेंज में आ रहा होता है, उसका टीओसी बहुत कम होता है। तो इसलिए रिकमेंडेड वो ये आपका प्योर वाटर हो लेकिन उसका टीओसी वैल्यू कम हो। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैल्यू, वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू कम होती है। तो इसीलिए वो वाटर ले जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, इन दो पॉइंट से आप वाटर की प्योरिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसलिए लोग डे वाटर भी एचपीएलसी एनालिसिस में यूज करते हैं,
डिस्टिल वाटर से ज़्यादा यूज़ होता है, तो इससे भी आपके एनालिसिस पे इफेक्ट आता है। क्यों? उसमें टीओसी की कंटामिनेशन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की कंटामिनेशन ज़्यादा होती है। तो अल्ट्रा प्योर वाटर का जो होता है बेसिकली डिस्टिल वाटर से मोर प्योर, उसमें टीओसी की वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि वाटर आप अल्ट्रा प्योर यूज़ करें। अगर आप इससे क्या होगा, अगर आप डीआई वाटर एनालिसिस भी यूज़ करें, बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा है जहाँ डिस्टिल वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो वो डीआई वाटर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लांट से लेकर। तो इससे भी क्या होता है कि ये आपकी एनालिसिस पे, पीक पे बड़ा इफेक्ट करते हैं। आपकी पीक स्प्लिटिंग में रोल अदा करेंगे, आपकी पीक पे रिटेंशन टाइम भी इफेक्ट करेंगे, आपकी शोल्डरिंग भी आ सकती है। इस तरह की पीक के प्रॉब्लम आप फेस करेंगे अगर आपका वाटर हाईली प्योर नहीं है, अल्ट्रा प्योर रेंज में नहीं आता, इसलिए ठीक है। तो वाटर की सिलेक्टिविटी हमेशा वो लेनी है जिसका टीओसी कम से कम हो, और टीओसी किस वाटर का होता है? जो अल्ट्रा प्योर रेंज में आता है, ठीक है। और वाटर की प्योरिटी में एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो उस वाटर को लें जिसकी हाई हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू कम होती है। ये वाटर बेस्ट रहता है एचपीएलसी एनालिसिस के लिए, ठीक है। और दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, चाहे एचपीएलसी के लिए जो मिथेनॉल हो या एसिटोनाइट्राइल हो, ये दोनों आपने वो लेने हैं जो एचपीएलसी ग्रेड में होते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि उसकी एब्जॉर्बेंस रेंज कम होती है, आपके एनालिसिस को इफेक्ट नहीं करता, आपको सिस्टम को इक्विलिब्रेट होने में आसानी रहती है, और सिस्टम आपका स्टेबल जल्दी होता है, और आपकी एनालिसिस में इंटरफेरेंस नहीं करता, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एचपीएलसी ग्रेड सॉल्वेंट्स हो गया और हाई अल्ट्रा प्योर रेंज का जो वाटर अगर आप एचपीएलसी में यूज़ करते हैं, ये आपकी कॉलम की लाइफ को इंक्रीज करता है, आपकी ट्यूबिंग को, आपकी कॉलम की शेल्फ लाइफ स्पेशली हाई होती है। अगर आप डीआई वाटर एचपीएलसी एनालिसिस में यूज़ कर रहे, कोई केयर नहीं कर रहे, और आप एआर ग्रेड के सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, मिथेनॉल हो गया, एसिटोनाइट्राइल, एनालिसिस तो आपकी हो जाएगी, लेकिन आपके एनालिसिस में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, कॉलम ओवरलोड ले लेगा, हाई टीओसी की वैल्यू की वजह से, हाई वैल्यू ऑफ रेंज, एब्जॉर्बेंस की रेंज की वजह से आपकी एनालिसिस इफेक्ट होगी, और आपकी कॉलम की लाइफ डिक्रीज होती रहेगी बहुत जल्द। जो कॉलम आपको 6 महीने चलना है या 1 साल चलाते हैं, वो कॉलम आपको 3 महीने में खराब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बैकग्राउंड ऑफ साइंस आपको पता चली कि क्यों रिकमेंडेड है कि आपका जो भी एचपीएलसी के सॉल्वेंट है वो एचपीएलसी ग्रेड का होना चाहिए, एआर ग्रेड का नहीं होना चाहिए। और अगर वाटर आप यूज करते हैं तो वो आपका अल्ट्रा प्योर रेंज वाला वाटर होना चाहिए, इसके अंदर टीओसी की वैल्यू कम से कम हो। क्लियर? ये बेसिकली एचपीएलसी की मोबाइल फेस के रिलेटेड है, जिसके अंदर आप बहुत सी ट्रबल शूटिंग फेस करते हैं। यही वजह होती है कि एनालिस्ट केयर नहीं करता और डिफरेंट ट्रबल शूटिंग फेस कर रहा होता है, और पीछे बैकग्राउंड साइंस इन्वॉल्व होती है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में काम आएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा वाटर और कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, इसकी साइंस आपको पता होना चाहिए अगर आप एचपीएलसी एनालिस्ट है, एचपीएलसी ऑपरेटर है। वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आएंगे इंशाल्लाह किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।